नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजित कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स और ये आज आपका आर्टिकल्स में पार्ट सेकंड है। इसमें आज हम दा और दी का यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने ए और एन का यूज़ करना सीखा था। हालांकि उस वीडियो में एक समस्या हो गई कि कई सारे बच्चों ने कहा कि भाई वीडियो जो है आपने थोड़ी सी स्पीड से उनको पढ़ा दिया है और कुछ बच्चों को जो है समझने में प्रॉब्लम हुई है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्लो स्लो पढ़ाऊँ। थोड़ी सी मेरी पढ़ाने की स्पीड भी ज़्यादा है और उस दिन जो है मैं कहीं जाने वाला था तो थोड़ा सा मुझे जल्दी भी थी। लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल स्लोली स्लोली जो है आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और वो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दिया करो। आगे जब भी समय मिलेगा उसको दोबारा से आपको रिवाइज करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं दा और दी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या इनकी स्पेलिंग अलग होती हैं या इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, वो चीज़ें समझते हैं और इनका कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है। यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना सिखाया जाता है। लेकिन जितने रूल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, आज आप गारंटी के साथ देख लेना, इतने रूल्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं और ना ही इतने आसान तरीके से कोई आपको समझाने वाला है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो अपनी पढ़ाई अपने आप कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद जिन जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी है, देखने के बाद आप कमेंट करके बताना कि जहां आज तक आप ट्यूशन पढ़े हो, कोचिंग ली है, आपने यूट्यूब से पढ़ा है, क्या इस तरह से आपको पढ़ाया गया था, समझाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स की। और मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं, दा या दी को। अब ये जो दा और दी है, यानी स्पेलिंग तो इसकी THE यही है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करते हैं हम। कहीं पर इसको दा बोल रहे हैं, कहीं पर हम इसको दी बोलते हैं। ऐसा क्यों? अगर दा के बाद अगर कोई भी जो नाउन है, ठीक है, अगर उसका फर्स्ट लेटर जो है, उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर उसका जो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं दा। अगर दा के बाद जो नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है, उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका जो साउंड है अगर वो वॉविल आता है तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, दी बोलते हैं इसको। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, द सन लिखा हुआ है हमने से, तो सन सन का जब हमने प्रोनाउंसिएशन किया तो स्टार्टिंग में आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिला, इसलिए आपने इसको दा बोला। लेकिन नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, द एंड, तो द एंड ना बोलते, इसको क्या बोलते हैं, दी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दी एंड। आपने मूवी वगैरह देखी होगी, लास्ट में लिखा आता है दी एंड। तो वहां से आप इसका अंतर जो है वो सीख सकते हो कि END, एंड साउंड पे ध्यान दो। जो मैंने प्रोनाउंसिएशन बोला है, एंड का जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो वॉवेल साउंड आ रही है, इसलिए हम यहां पर इस दा को दी बोलेंगे। तो समझ में आया कहां पर इसको दा बोलते हैं और कहां पर दी बोलते हैं। तो दा वहां पर बोलते हैं जहां पर दा के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आए, और दा के बाद अगर वॉवेल साउंड आता है तो फिर हम इसको दी बोलते हैं। स्पेलिंग तो सेम ही रहती है, बस इसका जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो अलग अलग होते हैं। अब हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हैं, उनको भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, सबसे पहले जो आपके पर्वत श्रेणियां होती हैं, माउंटेन सीरीज होती हैं। क्या होती हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स या माउंटेन सीरीज होती हैं, उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालय है, द आल्पस है, द विंध्याचल है, द ईस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट, ये जो आपके माउंटेन सीरीज होती हैं इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो पर्वतों की जो चोटियां होती हैं, जो पीक होती हैं, माउंटेन पीक्स होती हैं, उनसे पहले हम जो है दा का यूज नहीं करते। इस बात को भी ध्यान रखें। जैसे माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, बहुत सारी और भी पर्वत चोटियां हो सकती हैं। जो माउंटेन की पीक होती है उससे पहले हम दा का यूज नहीं करते, जबकि अगर माउंटेन की सीरीज है उससे पहले हम जो है दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले हम जो है दा का यूज करते हैं। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द अमेजन, द नर्मदा, द ताप्ती, द कोशी। इस तरह से जितनी भी आपकी नदियां हैं उनसे पहले जो है हम क्या करते हैं, जितनी भी नदियां हैं, कोई भी नदी हो सकती है आपकी, उन सबसे पहले हम दा का यूज करते हैं। लेकिन जब नदी के साथ उसके शहर का नाम जुड़ा हो तो उससे पहले फिर हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि किंगस्टन ऑन द टेम्स नदी, यानी ये देखो किंगस्टन जो जुड़ा हुआ है ये टेम्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले हम जो है टेम्स नदी से पहले जो है दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शहर का नाम आ गया। नेक्स्ट है ओशियन, महासागर से पहले
हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, और भी कई सारे आपके ओशियन हैं, ठीक है, उन सबसे पहले जो है हम दा का यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी सागर होते हैं, सी या समुद्र भी कह सकते हो, उनसे पहले भी दा का यूज करते हैं, जैसे रेड सी है, अरेबियन सी है, इन सबसे पहले भी दा का यूज होता है। बे और गल्फ, बे माने भी खाड़ी होती है और गल्फ माने भी खाड़ियाँ होती हैं, उनके नाम के पहले भी आप दा का यूज करोगे, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, इस तरह से जो आपको मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो हडसन बे है, हडसन की बे से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, दा का प्रयोग द्वीप समूह से पहले भी किया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले भी होता है, जैसे कि द अंडमान्स, द निकोबार्स, ठीक है, अंडमान और निकोबार जो हैं ये आइलैंड ग्रुप हैं इंडिया के, तो या कहीं के भी आपको किसी भी देश के आइलैंड ग्रुप हों, उनसे पहले जो है आप दा का यूज करते हो। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे आइलैंड ग्रुप हैं जिनसे पहले आप दा का यूज नहीं करते हो, जैसे कि जावा, सुमात्रा, सिसिली और सैलोन, ये कुछ ऐसे द्वीप समूह हैं जिनसे पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। कैनाल यानी कि नहरों के नाम से पहले भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे कि स्वेज नहर है और शारदा नहर है, ठीक है, कोई भी नहर है उन सबसे पहले आप जो है दा का यूज करते हो। सबसे बड़ी समस्या कब आती है, जब बच्चों को ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं, जब क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जब बच्चा ट्रांसलेशन करना सीखता है, तब उसको ये रूल्स वगैरह नहीं सिखाए जाते, और यही प्रॉब्लम आती है कि आप जो कमियां करते हो, अगर पहले ही आपको आर्टिकल सिखा दिए जाते तो ये समस्या नहीं आती, लेकिन कोई सिखाता नहीं है, केवल आपको सेंटेंसेस करवाए जाते हैं, ट्रांसलेशन करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ियां यानी ट्रेन्स के जो नाम होते हैं उनसे पहले भी जो है दा का यूज होता है, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस है, द असम एक्सप्रेस हो गई है, कोई भी आपकी एक्सप्रेस है उससे पहले जो है, या कोई भी ट्रेन का नाम है उससे पहले क्या होता है, दा का यूज होता है। समुद्री जहाज जो होते हैं, शिप्स होते हैं, उनसे पहले भी जो है दा का यूज होता है, जैसे द विक्रांत हो गया। हवाई जहाज, एरोप्लेन्स के नाम से पहले भी दा का यूज होता है, द कश्मीर प्रिंसेस, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी हवाई जहाज हो, उसका जो भी नाम रखा हुआ है उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथों के पहले भी दा का यूज होता है, द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, या और भी कोई भी धार्मिक बुक हो सकती है, पुस्तक हो सकती है, उससे पहले भी आप दा का यूज करते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के साथ उनके लेखक का नाम जुड़ा होने पर दा का यूज नहीं करते, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, ठीक है, किसी भी राइटर के द्वारा लिखी गई, जैसे वाल्मीकि रामायण है या महाभारत के लिए उसका राइटर का नाम आ जाए आगे लिखकर, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर दिया हो तब हम कर सकते हैं, जैसे कि किस तरह से दिया हो, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि की रामायण, किसकी, वाल्मीकि की रामायण, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब ये नेशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड कौन से हैं, जिससे किसी भी देश की जाति समूह के बारे में या किसी भी देश की जो है राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कि द एशियंस, द इंडियंस, द चाइनीज, भारतीय, चाइनीज, एशियंस, ये जो वर्ड है इनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। डायरेक्शन यानी दिशाओं के नाम से पहले भी हम जो है दा का यूज करते हैं, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, ठीक है, द ईस्ट, इस तरह से हम जो है यूज करते हैं। लेकिन जब दिशा के बाद कोई स्थान विशेष दिया हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोल देते हैं आप, बंगाल, तो अगर इसके बाद कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है, या कोई नाम दिया हुआ है स्थान का, जैसे कि साउथ कोरिया है, तो इससे पहले हम नाम दा का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट, यानी कोई भी मरुस्थल है उससे पहले हम दा का यूज करते हैं, द सहारा मरुस्थल, द कालाहार मरुस्थल। फिर रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदायों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, बौद्ध, कोई भी हो, द क्रिश्चियन, ठीक है। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये आपका एट द टॉप, एट द बैक, सॉरी द बैक, इस तरह से, यानी कि भौतिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं, छत के ऊपर, छत के नीचे है, साइड में, इधर उधर, ऐसे जो वर्ड होते हैं इनसे पहले भी जो है हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। दुनिया की जितनी भी अनूठी चीज़ हैं, या आप कह सकते हो अनोखी वस्तुएं हैं, जैसे कि सन है, पूरी दुनिया में सबसे यूनिक है, आप कह सकते हो यूनिक चीज़ भी होती हैं जो भी, उनसे पहले, सन से पहले, मून से पहले, अर्थ से पहले, स्काई से पहले, समुद्र से पहले, एयर से पहले, ओशियन से पहले, वेदर से पहले, रेन से पहले, टाउन से पहले,
विंड से पहले, कंट्री से पहले, यूनिवर्स से पहले, स्टार से पहले और इक्वेटर से पहले। और भी बहुत सारे यूनिक वर्ड हो सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में यूनिक हैं। उन सभी यूनिक वर्ड से पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं। गवर्नमेंट की ब्रांच हो या आर्मिड फोर्सेस हो, उनके पहले भी हम यूज करते हैं, जैसे कि द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, नेवी, द एयरफोर्स, द आर्मी, द पुलिस। ठीक है, इस तरह से जो गवर्नमेंट ब्रांचेज हों या आर्मी फोर्सेस की जो पहले हम जो है क्या करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, द हाई कोर्ट भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल एम्पायर। हिस्टोरिकल एम्पायर का मतलब है ऐतिहासिक साम्राज्य, जैसे रोमन एम्पायर था, कुषाण शासक। ठीक है, कुषाण साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। हिस्टोरिकल कास्ट, ऐतिहासिक जातियों के पहले भी जो है हम दा का यूज करते हैं, द पिग्मीज, आर्यंस, निग्रोज, एक्सकिमो। ये सारे जो वर्ड आपने सुने हैं, इनसे पहले भी जो है हम क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कोई भी ऐतिहासिक जगह है जहां पर कोई इवेंट हुआ है, घटना हुई है, द पानीपत, द गांधी मैदान, इस तरह से। ठीक है, कहीं पर कोई युद्ध लड़ा गया था या कोई विशेष बात रही है, उस जगह को भी अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल डायनेस्टी, ऐतिहासिक वंश से पहले भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे कि द स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतों के पहले भी हम दा का यूज करते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आपकी इमारत है, तो उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई भी ऐतिहासिक घटना है, उससे पहले भी हम दा का यूज करते हैं, द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस तरह के कोई भी रिवोल्ट है, कोई भी घटना है, कोई भी वॉर है, कोई भी बैटल है, उससे पहले भी हम जो है दा का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड या एज, यानी किसी भी ऐतिहासिक चरण या कालानुक्रम के दर्शाने से पहले भी जो है हम जो है दा का यूज करते हैं, द न्यू स्टोन एज, द रेस्टोरेशन पीरियड। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले भी दा का यूज करते हैं, द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं, द तबला, द पियानो। दा के बाद अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो उसको अगर हमें प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए करते हैं, जैसे कि रिच से पहले आपने दा लगा दिया, और क्योंकि इनके साथ जो है आप ए और एन का यूज भी कर सकते हो। अगर एक व्यक्ति के लिए आ रहा है तो वहां क्या बताते हो आप, ए पीपल हो गया एक व्यक्ति, या ए रिच एक अमीर व्यक्ति। लेकिन अगर आप रिच से पहले या पुअर से पहले दा का यूज करते हो तो ये हो जाएगा गरीब लोग, अमीर लोग। यानी अगर आपको बताना है कि अमीर लोग कहना है, गरीब लोग कहना है, यानी कि इनका प्रयोग आपको प्लूरल फॉर्म में करना है। जबकि आप देख रहे हो कि मैंने आपको बताया था ए और एन का यूज तो हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, जबकि दा का यूज हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। तो अगर आपको बताना है कि कहीं भी आपने लिखा देखा गरीब लोग, तो वहां लिखोगे आप द पुअर। आपने देखा द अमीर लोग, तो आप लिखोगे द रिच। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, गरीब लोग, अमीर लोग। अंधे लोग लिखना है तो आपको तो द ब्लाइंड लिख दोगे, वहां आपको प्यूपिल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लिखते हो ना कि भाई गरीब लोग, तो आप बोलते कि पुअर पीपल, तो पुअर पीपल नहीं लिखोगे, बल्कि पीपल्स, पुअर से पहले केवल दा लगा दोगे। उसका मतलब ये क्या होता है, गरीब लोग, अमीर लोग, इस तरह से। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जब आप एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्री पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सिखाया जाता है कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है सुपरलेटिव, उससे पहले दा का प्रयोग होता है। टॉलेस्ट मैन, द हैप्पीएस्ट मैन। ऑर्डिनरी एडजेक्टिव से पहले जो है हम दा का यूज करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो वर्ड आते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। द नेक्स्ट बस, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस तरह से आप देखते हो, नेक्स्ट, लास्ट, इस तरह के। समय सूचक शब्दों से पहले दा का यूज करते हैं, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, इस तरह के वर्ड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इन्वेंशन की गई वस्तुएं, यानी जिनका आविष्कार किया है, उन वस्तुओं से पहले भी हम दा का यूज करते हैं, द सिनेमा, द टेलीस्कोप, द वायरलेस। कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका आविष्कार किया गया है, ठीक है, तो उससे पहले हम जो है दा का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं उनसे पहले भी हम जो है किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द डेली न्यूज है। सिनेमाघर के जो नाम होते हैं उनसे पहले भी हम दा का यूज करते हैं, द भगवान टॉकीज, द लाइट हाउस। क्लब के जो नाम होते हैं उनसे पहले भी जो है हम जो है दा का यूज करते हैं, द रोटरी क्लब।
होटल्स के जो नाम होते हैं उनके पहले भी जो है हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द ताज होटल, द सम्राट इंटरनेशनल, या और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। लाइब्रेरीज के नाम के पहले भी हम जो दा का यूज़ करते हैं, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द कांग्रेस लाइब्रेरी, इस तरह से। नाटक गृह, नाटक गृह का मतलब आप जानते हैं थिएटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थिएटर। द ग्लोब थिएटर, द अप्सरा थिएटर, इनसे पहले भी दा का यूज होता है। इसके बाद पब्लिक प्लेसेस, कुछ पब्लिक प्लेसेस होते हैं जिनसे पहले जो है दा का यूज होता है, जैसे कि द जू, द स्टेट बैंक, द नेशनल हाईवे। लेकिन सड़क वगैरह के जो नाम होते हैं उनसे पहले दा का यूज नहीं होता, ध्यान रखना। पोस्ट या टाइटल से किसी व्यक्ति को डिनोट करना हो तब जो है दा का यूज होता है। द प्राइम मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो है हम उसकी पोस्ट से इंगित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पर आप दा का यूज करते हो। कुछ देश या राज्य ऐसे हैं जिनके पहले दा का यूज होता है, द यूनाइटेड किंगडम, द यूके, द यूनाइटेड स्टेट, द यूएसएसआर। लेकिन आप देखोगे जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले दा का यूज नहीं हो रहे, और आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो है प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ऐसी प्रॉपर नाउन भी हैं जो देश और राज्यों के नाम हैं जहाँ पर हम जो है दा का यूज करते हैं। मैगजीन, कमीशन व इंस्टीट्यूट, यानी कि मैगजीन हो या कोई आयोग हो या कोई संस्था हो, उससे पहले हम जो है दा का यूज करते हैं, जैसे मंडल कमीशन हो गया, द हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। ग्रहों के नाम, जो प्लेनेट हैं आपके, उनके नाम से पहले हम जो है दा का यूज करते हैं, द वीनस, द मार्स। कोई भी किसी व्यक्ति का पद है उससे पहले, जब चेयरमैन है, द डायरेक्टर है, इस तरह से। इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, पर्यावरण और वायुमंडल के पहले भी हम जो क्या करते हैं, दा का प्रयोग। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यदि 2 या 2 से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हों तो दा का प्रयोग प्रथम नाउन के पहले किया जाता है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर प्रेजेंट हेयर। अब ये क्या है, 2 पद एक ही व्यक्ति के पास है, सेक्रेटरी भी और ट्रेजर भी, ये दोनों एक ही व्यक्ति के पास हैं, तो इसलिए पहली बार जब हम यूज करेंगे नाउन को तो उससे पहले दा का यूज करते हैं। फिर आपका जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम हो तब एन, तथा दूसरी बार चर्चा होने पर दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। वहां कोई राजा था, या वहां एक राजा था जो कि बहुत बुद्धिमान था। अब इस राजा की चर्चा एक बार हो चुकी है पहले, जब दोबारा उसी के जिक्र आ रहा है तो उससे पहले दा का यूज करते हैं। और ये नियम मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने आपको पढ़ाए थे ए और एन का यूज करना। यस्टरडे अ मैन कम टू मी, द मैन वॉज वेरी हंगरी, यानी कि कल मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो कि बहुत भूखा था। तो ये था आज दा का यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया बिल्कुल समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक हैं इंग्लिश में, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आते हैं कमेंट करके बता दे करो कि भाई हमें इनकी रिक्वायरमेंट है, हम इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको भी सिखा दूंगा आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबको करवा दो।